संडे वाला टॉपिक ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। और हमने अपना जो टेम्पलेट है वो यहाँ तक बना लिया था, जबकि ओरिजिनल में भी हमने यहाँ तक इसको देख लिया था। उसके बाद मैंने कहा था ये आप देख लिएगा इसको, और अब मैं इसका फुटर एरिया बना रहा हूँ। तो फुटर एरिया के लिए आपको करना ये है कि आपको उसी तरीके से विड्थ और हाइट को मैनेज करना है या मेंशन करना है। तो विड्थ तो हमें पता है कि हमारी स्टैंडर्ड ही होती है, हाइट चीज़ों की चेंज होती रहती है। तो मैं विड्थ मेरे पास वही 1366 है, और हाइट जो है वो मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ। तो मैं पेज ओपन कर लेता हूँ, होम इंडेक्स पेज। और इसकी CSS फाइल भी ओपन कर लेता हूँ। फुटर अब इस फुटर की मैं विड्थ और हाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको कहा कि भाई मार्जिन तो इसका होगा 0, और पैडिंग भी हम देंगे इसे। तो 100 पिक्सल एग्जाम्पल हम टॉप से दे देते हैं, और लेफ्ट से अब तक हम क्या देते हुए आए हैं, पैडिंग 100 ही करते हुए। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट को भी मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। इसकी विड्थ जो है वो 1366 थी, तो विड्थ में से मैं 100 माइनस कर देता हूँ जो लेफ्ट साइड की है। और हाइट मैं इसको मिन हाइट कर रहा हूँ, मतलब कम से कम इसकी हाइट मैंने कर दिया 300। इससे ज़्यादा अगर हाइट होगी तो वो ऑटो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, गैप यहाँ पे भी है, देखें आप अगर, तो इसमें भी थोड़ा गैप है, इस गैप को भी हम ऐड कर देते हैं। तो टॉप, राइट, बॉटम, तो बॉटम से भी मैं 100 px कर देता हूँ। तो ये दोनों होगा। तो यूँ समझें इसकी हाइट अभी 400 होगी, मैंने 300 कर दी है। और इसका बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट वही है, ब्लू। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं अपने पेज में। फुटर का टैग ओपन करा, क्लोज करा। उसके बाद मैं इसके अंदर एक CSS ऐड करता हूँ, मतलब एक बॉक्स ऐड करता हूँ क्लास CSS में, एफ बॉक्स। और इसको भी मैंने मार्जिन 0 कर दिया, और इसकी पैडिंग भी 0 कर दी, और इसकी विड्थ मैंने इसको कर दी कोई 400 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 50 पिक्सल। और मिन हाइट इसको मैंने दे दिया 200 पिक्सल। और इसी को मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया। चेक करने के लिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, मैं फिर बाद में इसको हटा दूंगा। तो इंडेक्स में आते हैं, इफ क्लास डैश बॉक्स। और अब जरा देखते हैं इसको। तो ये इधर आ रहा है। अच्छा, फूटर में कोई मतलब इस तरीके से कोई हेडिंग वगैरह है नहीं। इसको मैं, आप अपने हिसाब से गैप कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। इसमें कंटेंट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसका लोगो है, और होम पेज पे तो बड़ा लोगो लगा हुआ है।
और यही लोगो फूटर पे थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ लोगो। अच्छा, फूटर पे लोगो का कलर जो है वो, ये जो एरिया है वो ब्लैक है। तो अब ये ब्लैक कैसे करते हैं हम वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये लोगो आ गया मेरे पास। इतना जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इमेज में आया, एडजस्टमेंट में आया, और इसको ह्यू सैचुरेशन में आया, और इसकी लाइटनेस को मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, तो ये फुल ब्लैक हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा भी कर देता हूँ, कंट्रोल टी कर दें, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट ऑल्टर कंट्रोल टी है। और इसको छोटा कर लें हम। स्केल तो आप सेंटर में कर लें। इसको इधर से ही कर लें वो। इमेज साइज ये आ रहा है 360, तो मैं इसको हाफ कर देता हूँ, 130 कर दो। इसे ओके कर दो, तो ये काफ़ी है। इसको दोबारा एक्सपोर्ट कर देता हूँ एज अ पीएनजी। सेव। तो ये डाउनलोड में आ गया। और इसका नाम मैं एफ लोगो कर देता हूँ, एफ डैश लोगो। और इसको आप अपने प्रोजेक्ट में, इमेजेस में सेव कर दें। तो ये आ गया फुटर लोगो। IMG SRC इमेजेस में स्लैश एफ लोगो से सेव कर दिया। सेव करने, सेव नहीं हुआ, कंट्रोल S। अब इसको रीलोड कर दें। तो ये आ गया। अब आप बैकग्राउंड हटा दें भले ही, जरूरत नहीं है। मैंने हाइट रखी है ना, ऑटोमेटिकली वो हाइट खुद ही बढ़ती आएगी, मैं सिर्फ कंटेंट लेके आऊंगा। तो ये देखें। अब मैं इसका टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, और HTML में इमेज के बाद ई का टैग लगाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, एस, और रीलोड। टेक्स्ट जो है वो इधर आ गया। इधर क्यों आया है? अच्छा, सॉरी, मैंने गलती से, पी का टैग उसके अंदर ही आएगा ना सर? जी जी, ये मैंने असल में ऐप बॉक्स के बाहर पी का टैग गलती से पेस्ट कर दिया था, तो वो बराबर में आ रहा था। अब इसको देखें, तो ये इधर आ रहा है, पर इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं अभी CSS की मदद से। और हमने यहाँ पे कह दिया इसको कि एफ बॉक्स में पी का टैग आए, तो उस कलर जो है वो ब्लैक कर दो। जो कलर है वो भी आप देख लें, लाइट ग्रे करना है तो मतलब ग्रे का शेड ले लें। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखें तो ये हम इसको गैप भी दे देते हैं। पी का टैग और कहाँ पे यूज हो रहा है?
ये रहा, इस कॉपी कर लेते हैं, इस कर देते हैं और इसको अर्जेंट टॉप से 30 पिक्सल कर देते हैं, राइट बॉटम लेफ्ट कुछ नहीं, तो इसको रीलोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरीके से इसके बराबर में एक दूसरा बॉक्स है जो कि एक एल आई की लिस्ट आइटम की तरह आ रहा है ऊपर, उसमें एक हेडिंग भी है। तो चलें, तो एच टी एम एल में तो 12 एफ बॉक्स को कॉपी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, और इसको हम H3 में देते हैं, और हेडिंग हमारे पास क्या आएंगे, कंपनी। सब जरा देखते हैं कि ये क्या साइज में आ रहा है, इसको फिर एडजस्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा आ तो लोकेशन इसके तो सही रही है, कलर भी सही आ रहा है, मैंने इसे कैपिटल लिख दिया, स्मॉल है, तो ये गैप थोड़ा सा हम देते हैं। तो ये जो एफ बॉक्स है ये अपना टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट कुछ नहीं रखे। अब जरा देखते हैं इसको, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल अपनी जगह पे आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 100 काफ़ी है। और इसमें जो लिंक है वो ये है, जिसमें होम है, फीचर है, काफ़ी है। इसमें मैं एल आई बना रहा हूँ, होम, फीचर्स, प्राइसिंग, टेस्टिमोनियल्स, सेइंग, लॉग, चले अभी देखते हैं कैसे आ रहे हैं। तो ये ऐसे आ रहे हैं, इसको पी के साइज में आना चाहिए, और बगैर किसी बुलेट के आना चाहिए, तो आसान काम है। एज इट इज हम पी वाले को सेक्शन को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और पी के जगह एल आई लगाते हैं, और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप हम करते हैं नन। तो अब देखते हैं बुलेट खत्म होते हैं नहीं होते। तो ये बुलेट खत्म हो गया, अच्छा गैप ज़्यादा ज़्यादा आ गया, 30 पिक्सल, सबने टॉप से ले लिया। तो इसको हम रखते हैं 15 पिक्सल। ये अगर हम इसको देखें तो तकरीबन ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ये नीचे आएगा टेक्स्ट के इधर से, फिर ये लिंक सही है। तो एक काम करके देखते हैं, ये हेडिंग के बाद हम बी आर का टैग यूज कर लेते हैं, ब्रेक रॉ, एक रॉ ब्रेक करके देखते हैं कितना गैप बनता है, बिल्कुल सही बना। तो ये हो गया, इसके बराबर में ही सॉल्यूशंस है, उसको भी एज इट इज डिव एज इट इज कॉपी करा, पेस्ट कर दिया। सॉल्यूशंस है, और सॉल्यूशंस की हेडिंग अगर देखें तो स्मॉल बिजनेस वर्क प्रोसेस
एस वर्क प्रोसेस एजेंसी enterprise analytics enterprise analytics। अच्छा, ये इसके बराबर नहीं आ रहा, ये इससे बाहर जा रहा है। इससे बाहर क्यों जा रहा है, जरा हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा एफ बॉक्स है, ये एफ बॉक्स यहाँ पे पहला खत्म हुआ, फिर ये दूसरा एफ बॉक्स शुरू हुआ, फुटर के अंदर ही है। तो फुटर के अंदर ही है, फिर बाहर क्यों जा रहा है। गैप भी है। काम करता हूँ अभी, कहीं कोई डेफ का इशू आ रहा है। पहले फुटर चेक करते हैं, फुटर बिल्कुल सही आ रहा है। और अब एफ बॉक्स को देखते हैं, पता लग जाएगा। ये सही आ रहा है, ये इधर क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई। ये डेव ओपन हो, ये एफ बॉक्स पहला डेव ओपन हुआ, ये पहला डेव क्लोज हुआ, फिर ये दूसरा डेव ओपन हुआ, दूसरा डेव क्लोज हुआ, फिर तीसरा डेव ओपन हुआ और तीसरा डेव क्लोज भी हो गया। सीएसएस में मैंने क्या दिया हुआ है, मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये भी सही है 350। अच्छा, एक मिनट, अभी और पता लग जाएगा। जगह तो खैर इतनी ज़्यादा है उसके पास, जगह का इशू आ रहा है। सही, एक काम करते हैं ताकि वो जगह का इशू खत्म हो जाए, ये वाले दो डिप के लिए हम एक अलग क्लास बना देते हैं। ये जैसे एफ बॉक्स है ना, कॉपी करते हैं, इस करते हैं, इसको एफ बॉक्स 2 कर देते हैं, बस हमारा हो जाएगा। क्योंकि उसकी थोड़ी सी विड्थ कम करनी है, इसको हम करते हैं 150, बहुत है इसके लिए। और इसको वापस हम, सर वो 1500 कर दिया आपने। जी जी वो मैं कर रहा हूँ, 350, इसको वापस हम 150 करते हैं। बॉक्स 2 एल आई, अब सही है। बैकग्राउंड सबके हटा देते हैं। और ये हो गया एफ बॉक्स 2, ये भी हो गया एफ बॉक्स 2। कंट्रोल एस, और इसको करते हैं रीलोड। अच्छा, लिस्ट स्टाइल टाइप हम हटाना चाहते हैं अब ये एक सी एस एस का थोड़ा सा हो गया। ये एफ बॉक्स 2 में जो एल आई है, वो इस वजह से दोबारा लिस्ट आइटम बन गए थे, ये वापस अपनी जगह आ गए। उसके बाद कांटेक्ट है, ये भी मेरे ख्याल में इसमें आ ही जाएगा। इसी डेव को, एफ बॉक्स 2 को कॉपी करें, पेस्ट करें,
अभी कांटेक्ट सपोर्ट और ईमेल ये आप बना दिएगा, छोटी सी इमेज है, ये इमेजेस हैं अलग अलग जिन पर लिंक लगेंगे। तो खैर ये एक पेज हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा पेज कैसे बनेगा, देखिए अगर इसके अबाउट के पेज पे आए ना हम, तो कौन सी चीज़ यूनिक होती है। लोड हो जाए। तो अब देखें, हेडर इसके वही है जैसे थे, और फुटर वही है। मतलब जो कंटेंट है वो बीच का चेंज होगा, मतलब ये आपने बनाया हुआ है वापस कॉल हो जाएगा, ये भी आप, जो चीज़ें नई हैं वो आपको सीएसएस में इसी तरीके से बनानी पड़ेंगी जैसे अभी हम बनाते हुए आए हैं। तो सिंपल है, अगर इसका अबाउट का पेज मुझे बनाना है या सेव करना है, तो ये तो मेरा होम पेज हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, ताकि सेव एज करूँ तो सबके लिंक एक जैसे आए। ये होम है, इसमें ए एच रेफरेंस इक्वल, पहला पेज है हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, का टैग ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया। इसके बाद ए एच रेफरेंस इक्वल आउट डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे कुछ ए एच रेफरेंस इक्वल सर्विसेज डॉट एच टी एम एल, ये हो गया। के बाद ए का टैग एच रेफरेंस डॉट एच टी एम एल या प्रोडक्ट्स, और कॉन्टैक्ट का पेज है ए एच रेफरेंस डॉट एच टी एम एल। अभी जैसे मैंने, मुझे पता है मैं इसी नाम से बताऊँ बनाऊंगा, तो मैं उन्हीं के लिंक पहले दे देता हूँ। अब ये देखें, ये एच टी एम एल है, इसे सेव एज कर रहा हूँ और इसका नाम अबाउट डॉट एच टी एम एल, और समझाने के लिए इसका टाइटल भी फोकस कर देता हूँ। हेडर सही है, स्लाइडर का डिप हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखें, मैं रीलोड करता हूँ, तो इस वक्त मैं इसके होम पेज पे, टाइटल पे लिंक लगने की वजह से ब्लू हो गया, अबाउट पे आते हैं। तो अब ये देखें, मैं अबाउट के पेज पे आ गया। अब आप इसको डिज़ाइन कर लिएगा अबाउट के तरह से। तो वापस होम पे जाना चाहूँ तो होम पे आ गया वापस। तो ये तो काम हो गया। अच्छा, इसके लिंक क्या करना है, वापस ऊपर आए मेन्यू में, ये आ गया नैव। नैव में एल आई में ए का टैग आया, तो सब जगह यही कर। और अंडरलाइन हटाने के लिए डिस्प्ले नन, देखते हैं। कहाँ मसला हुआ? ऐप में एल आई में ए आई, ऐप में एल आई में ए का टैग। इसका यही है, वाइट ही है।
कहाँ चला गया नहीं चाहिए। दोबारा सेव करके इसको लाती, दोबारा लाते तो सही है, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। तो लिंक काम कर रहे हैं, CSS उसके ऊपर आते ही इशू कर रहा है। अच्छा, नैव में डायरेक्ट LI है। LI में A का टैग आया। और सिंपल हम करते हैं अभी फिलहाल इसका ब्लैक। तो ये तो ब्लैक हो रहा है, सही है, आ गया। और डेकोरेशन रन कर दे, अंडरलाइन हट जाएगा। अच्छा, कलर इसका है वाइट, और हम करते हैं वाइट। पॉसिबल है कि उस वक्त मैंने कोई कहीं कॉमा या उसकी मिस्टेक कर दी होगी। तो ये इसी तरीके से सारे पेजेस बनते हैं इसके। एनिमेशन पीछे ऐड करनी है, स्लाइडर, तो ये दूसरा टॉपिक है। तो जे क्यूरी हम स्टार्ट करेंगे। जे क्यूरी का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट में कोई भी चीज़ को एनिमेट कराना है, जैसे स्लाइडर हो, या ये हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स के लोगो होते हैं उनको रोटेट कराना है, कैरोसल कराना है, इमेज गैलरी बनानी है, तो उसके लिए हमें जे क्यूरी की ज़रूरत पड़ती है। एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब है कि ये बनी बनाई मिल जाती है। अभी मैं दिखा भी देता हूँ कि ये आसान है या मुश्किल है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ये भी। तो हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, अमेजिंग स्लाइडर। मेरे पास शायद डाउनलोड हुआ हो, चले नहीं भी है तो मैं कर लेता हूँ। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे मैंने अमेजिंग इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड विंडोज़ के लिए भी है और मैक के लिए भी मिलता है, डाउनलोड कर। ये डाउनलोड हो रहा है। सर एक छोटी सी बात पूछनी थी। जे क्यूरी लोग अभी भी यूज करते हैं डेवलपर्स, मतलब मैंने जो भी देखा है वो जे क्यूरी अब इतना ज्यादा यूज होता नहीं है। जे क्यूरी अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसकी वजह ये है क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट है, और बहुत सारी वजूहत की बना पे बहुत सारी जो SEO कर रहे होते हैं, या सर्च इंजन में उसको रैंक करना है, या कुछ ऐसा जगह पे सिक्योरिटी वगैरह के काम करना है, तो उसमें ये हार्मफुल हो जाती है। वो समझते हैं कि ये वायरस है। तो अब ये कम हो गई है। मतलब ये कि क्योंकि थोड़ा बहुत एनिमेटेड हो गया, पर इसकी जगह जैसे वर्डप्रेस है, प्लगइन्स हैं, या दूसरी नॉट जेएस है, एंगुलर है, वो आ गई हैं इसकी जगह, रिप्लेस हो गई। तो बेसिकली इस जावा स्क्रिप्ट और जेक्यूरी के पीछे पड़ गया था गूगल। तो उसके कहने के मुताबिक उसका जो क्रॉलर है या बॉट है वो इस पे आता है, तो वो वो ये होता है कि शायद
कोई स्क्रिप्ट है, कोई वायरस है। अक्सर आप देखते हैं तो वो आपसे वो मैसेज भी देता है कि भाई ये हार्मफुल है, अगर इसको चलाना है तो पहले प्रोसीड करें। तो इस वजह से कम हो गई, प्लग इन बेस ज़्यादा। तो ये डाउनलोड हो रहा है। वैसे तो मेरे पास डाउनलोड हो हुआ हुआ रखा हुआ है अभी ये। मैं इसको जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसे एक्सट्रैक्ट करके इसका सेटअप रन कर दिएगा। तो यस कर दें, ओके कर दो। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। अच्छा, इसका क्रैक नहीं है मेरे पास। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में इसका एक्टिवेटर ढूंढ लूँ, कि अगर ये नॉर्मली कोड से अपना वाटर मार्क हटा दे तो ज़्यादा। अच्छा, मैंने किया हुआ था एक एक्टिवेट पुराना, तो ये एक्टिवेट हुआ हुआ। यहाँ पे एक लॉक आता है, वो लॉक पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे ईमेल और वो की पूछता है। तो इस टैब लिखे में 1 2 3 और पब्लिश तक। तो सबसे पहले ये तो है स्लाइड। अब हमें ये पता करना है कि हमारी जो इमेज है वो कितनी विड्थ और हाइट की है। स्लाइड 1 ये। मैं इसकी डिटेल में आता हूँ। सारी इमेजेस जितनी भी स्लाइड करनी है वो इसी की होगी। 1366 और 760 और 760 मैंने कहीं सेव करके रखी हुई हूँ, तो करेंगे तो स्लाइड आ रही है, फोटोशॉप ही करनी पड़ेगी। इमेजेस में आता हूँ, यहाँ पे टूल्स में आता हूँ। थोड़ा सा साइज बड़ा ले लेता हूँ, लार्ज साइज। ये वाली इमेज ले लेते हैं, इसको व्यू कर लेते हैं। और भी और भी ले लेते हैं। तो 3 इमेजेस हो जाएंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ और वो कहाँ गया, आप ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट। विद होगी 1366 750 और इसे क्रिएट। और वो जो इमेज कॉपी करी है वो इधर पेस्ट कर देते हैं। तो पिक्चर का कितना एरिया है डिस्प्ले कराना है ये कर सकते हैं, और इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट, इसको छोटा कर दें। एक्सपोर्ट कर दें पीएनजी। सेव। ये स्लाइड 2 हो गई। ये तो ओपन ही नहीं हुई। बड़ी इमेज है। ये ले गए। वो कॉपी कर लेते हैं और वापस फोटो किया पे इस इमेज को डिलीट करते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। काम हो जाएगा हमारा। ट्रांसफॉर्म। बहुत छोटी होती तो ये खराब हो जाती ट्रांसफॉर्मेशन। इन इमेजेस हो गई। मैं इसको भी एक्सपोर्ट करते डाउनलोड में आता हूँ। ये स्लाइड 2 हो गई।
स्लाइड व्यू पहले से कह रहा है कहीं रखी हुई है। इमेजेस सेव करके रखी हुई है, पर ये साइज का इशू हो जाएगा। F3। तो ये दोनों इमेजेस भी मैं यहाँ करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गई स्लाइड 1, फिर आ गई 2, फिर आ गई 3। चलें, अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें फर्स्ट पे क्लिक करें। आपने कहा विद है 1366 और हाइट है 750 पिक्सल। इसमें आप पिक्चर भी ले सकते हैं और वीडियो वगैरह भी लगा सकते हैं। ऐड तो डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट फ्राइडे में आए, इमेजेस में आए, हाइड 1, सर वो आपने दूसरे वाले में से कॉपी कर दी थी। तो चलें इधर से तो इसको लेके आए। कॉपी तो सही हुई थी प्रोजेक्ट। अच्छा हाँ, वो फ्राइडे में इसको प्रोजेक्ट फ्राइडे इमेजेस और इसको पेस्ट कर ऐड करते हैं हम उन दो को भी, ये 2 और कंट्रोल या शिफ्ट के साथ 3। अच्छा, एक पिक्चर 1 है, इस पे कुछ लिखना है। जैसे आपके पास फर्स्ट इमेज पे जब आप देखते हैं ओरिजिनल वेबसाइट, तो उसके फर्स्ट इमेज पे कुछ लिखा हुआ आता है। तो जैसे ग्रो योर बिजनेस विद वेबसाइट, तो इस किस्म की हेडलाइन अगर उस पर लिखा हुआ ही है तो फिर रहने दें। मतलब अगर हम देखें हमारे होम पेज पे जो हमने इमेज लिखी है, वो उस पर ऑलरेडी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था सिंपल। तो आते हैं, फिर अगर लिखना चाहें तो इस पे भी आप लिख सकते हैं। सेवन ऐड डॉक्यूमेंट इमेजेस, ये इसका कैप्शन होता है। इसको तो योर बिजनेस, यहाँ पे HTML टैग भी यूज कर सकते हैं लाइन ब्रेक के लिए। इसके नीचे छोटा सा अगर आपने कुछ पैराग्राफ वगैरह देना है तो वो भी, अगर बटन देना है तो आप वो भी बटन भी दे सकते हैं। उस बटन का स्टाइल क्या होना चाहिए वो बता दें, मैंने कहा क्या बता सही। इसी तरीके से दूसरी इमेज पे भी कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी इमेज पे भी कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। गलती से मैंने तीसरी इमेज पे लिख दिया। चलिए, और इसे ओके कर दें। तो ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। मतलब अगर आप देखें तो वो स्लाइडर जो है वो बन गया है और कुछ देर बाद ये इमेज चेंज कर रहा है। तो ये सर सेकंड है इसकी स्किन, मतलब इसका डिज़ाइन इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से। तो बेइस्तेहाशा डिज़ाइन है। अगर कोड में जावास्क्रिप्ट में बनाने बैठे तो एक ज़िंदगी लग जाएगी। तो मैंने इसका डिज़ाइन लिया। टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं इसके, वो जो इसके ऊपर लिखा हुआ आए
उसकी सारी CSS यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। स्लाइडर में जो एरोज आ रहे हैं वो ये ऐसे आए, ऐसे 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 ऐसे, तो मैंने ऐसे वाले एरो दे दिए। अक्सर स्लाइडर के नीचे बुलेट्स होते हैं, डॉट, तो वो चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैंने कहा नहीं चाहिए। कंट्रोल चाहिए प्ले पॉज के, तो ये जितनी भी हैं चीज़ें यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे। जैसे शेडो बना रहा है ये, मैंने हटा दिया। ओके करें। तीसरा स्टेप है इसकी ट्रांजिशन। अभी देखें तो स्लाइड आपकी सिंपल स्लाइड हो रही है, तो मल्टीपल ट्रांजिशन चाहिए। आपने कहा फेड भी होगी, 3D रोटेशन भी है, ब्लॉक्स भी हैं, तो चेक लगा दिया। अब ये देखें, ये ब्लॉक्स, ब्लॉक्स, स्लाइड, फेड, फेड, ये 3D हुआ। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 में मार्जिन चाहिए, टच स्विप चाहिए कि मोबाइल पे टच स्विप हो सके, रिस्पॉन्सिव भी चाहिए। स्लाइडर कितनी देर में एक पिक्चर स्लाइड चेंज करेगा, यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड है, यानी कि 5000 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 5 सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये स्लाइडर जो है वो 4 दफ़ा चले और रुक जाए, तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, लूप फॉर एवर भी कर सकते हैं। ऐड वाटरमार्क, ये मेरे पास एक्टिवेटेड वर्जन है, तो ये मैं इसके वाटरमार्क हटा देता हूँ। और अगर मैं कोशिश करूँगा कि मुझे इसका एक्टिवेटर मिल जाए कहीं रखा हुआ मेरे पास, तो फिर मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा, वरना अमेजिंग स्लाइडर की वेबसाइट से जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप इसे चलाएं तो सही। इसका वेब लिंक भी हटा देते हैं हम, सही है कि मतलब अगर क्लिक करते हैं तो इस वेबसाइट पे चले जाते हैं। ओके करें। और नंबर 5 है पब्लिश। इसको किस फोल्डर में आपने रखना है, तो फोल्डर में जाएं, अपने डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट फ्राइडे में, ये सेलेक्ट कर दिया फोल्डर। ये अपनी फाइल किस नाम से बना रहा है, slider.html। इमेजेस आपके इमेजेस के फोल्डर में रख रहा है। जावा स्क्रिप्ट के लिए इसने अपना एक स्लाइडर इंजन का फोल्डर बना रहे हैं और इसे पब्लिश कर रहे हैं। तो 3 इमेजेस हैं, 1 of 3 पे भी अगर रुक जाए, ये बीच में भी अगर रुक जाए, मतलब ये प्रोग्रेस आगे ना हो, तो भी कोई मसला नहीं है, ये आपका काम कर देगा पूरा। पीछे देख रहे हैं ना, एक एरर आ गया। ठीक है, आप अपने फोल्डर में आके देखें, तो आपके पास slider.html बन चुकी है। इसको आप सिंपल चला के देख लें यहीं पे, तो आपको पता लग जाएगा कि स्लाइडर हमारा बना है या नहीं बना। तो देखें, तो ये भी चल रही है और तीसरी भी चल रही है। और वो देखें तो टेक्स्ट भी आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा, तीसरी स्लाइड पे मैंने टेक्स्ट हटा दिया था, सिर्फ बटन छोड़ा था, वो रीड मोर का बटन आ। चलें, अब ये लगेगी कैसे, असल चीज़ है कि ये हमारे होम पेज में कैसे आएगी। तो ये आपका होम पेज है, मैं पहले अपना होम पेज ओपन कर लूँ। ये मेरा होम पेज है, और अब मैं स्लाइडर वाला पेज भी इसका ओपन कर लूँ। इसका स्क्रिप्ट है, ये ग्रीन लाइन कमेंट करिए, ये इसे कॉपी करें। अभी मैं दिखाता भी हूँ इसमें jQuery क्या है। कॉपी करें और अपने फाइल के हेड में, यानी कि अपने HTML के पेज में हेड में इन्हें पेस्ट कर दें। जब तक ये फाइलें आपके फोल्डर में और आपके पेज पे लिंक नहीं होंगी तो चलेंगी नहीं। उसके बाद ये जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ से चल रही हैं, तो इतना डेव आप कॉपी कर लें, और जो आपका स्लाइडर था अब उसे हटा दें। ये इसे हटा दें आप, कि स्लाइडर के डिव में स्लाइडर का डिव नहीं हटाएं, बल्कि उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो हटा दें, क्योंकि विद और हाइट तो वही बताता है। अब ज़रा देखते हैं हम। तो ये देखें। अच्छा, ये क्या हो रहा है वो भी अभी मैं बताता हूँ कि मतलब ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, इसका गैप। क्योंकि हमने इसमें जेड इंडेक्सिंग करी थी, और उस जेड इंडेक्सिंग में
हमने स्लाइडर को बताया था कि भाई तुमने जो है वो ऊपर से रहना है और टॉप से आना है। जैसे अभी मैं आपको इसकी सीएसएस में दिखाता हूँ। तो देखें, ये हमारा हेडर है और इसकी जेड इंडेक्सिंग हुई भी नहीं है। अब ये देखें स्लाइडर में ये जेड इंडेक्सिंग हुई भी है, पोजीशनिंग। अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो इस स्लाइडर की भी एक जो है वो सीएसएस फाइल है। सही है, तो वो उसके फाइल से चल रहा है, तो वो उसमें आ रहा है कि भाई उसमें तो कोई जेड इंडेक्स है ही नहीं। ये देखें यहाँ पे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ कि ये काम ना करे, और एंड पे जाके रख दिया, मैंने इसकी सीएसएस फाइल जो थी वो खत्म कर दी। बल्कि इधर क्यों खत्म कर दी, अपने पेज के हेड में खत्म करें ना। जरा देखते हैं कि क्या ये हमारी सीएसएस फाइल से चल रहा है। नहीं, अभी भी वही इशू दे रहा है जेड इंडेक्स का। तो अब इशू आ गया जावा स्क्रिप्ट का। सही है। अच्छा, अब मैं अगर इसको सेट करने में अगर जल्दी हो जाए तो सही है, वरना टाइम बहुत लगेगा इसमें। तो ये इसका एलिमेंट है पूरा, स्लाइडर, स्लाइडर चुका और विथ तो सही है, पोजीशनिंग हटा देता हूँ इससे भी। तो मार्जिन माइनस पिक्सल, टॉप राइट बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो 200 पे ये इधर आ रहा है। अगर मैं रखता हूँ मार्जिन, तो अब देखते हैं, अब ये सही आ रहा है। सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो जा भाई। करता हूँ और इसको अपनी सीएसएस में, तो खैर मेरी सीएसएस में इसका नाम क्या आ रहा था क्लास का, अमेजिंग स्लाइडर बॉक्स टॉप। एक मिनट, मैं सबसे आखिर में लगा के देख लेता हूँ। अगर ये इसी सीएसएस से काम कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जरा वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हो गया तकरीबन सही है, ये मेरी सीएसएस में ही। तो मैंने इसको मार्जिन ऊपर करके ले आया, तो काम हो गया। चलो, आसान तरीके। अच्छा, अब आते हैं जे क्यूरी है क्या, थोड़ा सा ये नीचे आएगा देख। अगर मुझे एक बात बताए, अगर हम इस पे जो पहले वाला हमारी पिक्चर है स्लाइडर है, उस पर अगर हम टेक्स्ट नहीं लिखते, तो हमने एचटीएमएल में लिखा है वो तो उस पर ऑलरेडी आ रहा होता ना। क्योंकि अब मैंने HTML को हटा के मैंने अब ये वाला काम कर लिया ना, स्लाइडर पे ही लिख दिया। परफेक्ट हो गया। चले भाई, अच्छा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी जो है वो एक और इमेज गैलरी देखेंगे। पर उससे पहले ज़रा मैं आपको जे क्यूरी दिखा दूँ। ये स्लाइडर इंजन में इसकी फाइल है और ये है एक फाइल सिर्फ जे क्यूरी। तो ये एक फाइल है jQuery.js। ये अभी तो शुरू हुई है, ये खत्म हो गई। सही है, तो इसमें सारी एनिमेशन की चीज़ें
मौजूद होती हैं। ये एक फाइल है, और ये दो इसकी और फाइलें, और एक ये फाइल है, तीन फाइलें और हैं जिनके जरिए ये चल रहा है। तो इस वजह से अगर जावा स्क्रिप्ट करनी है तो फिर एक जिंदगी लगानी पड़ेगी। देखना इसमें बैकग्राउंड भी, इमेज भी यूज हो रही है, सारी चीजें इन्होंने एक बनाया हुआ है। एक ये है और एक ये JS। ये मिनीफाइड JS है, मैं एक ही लाइन में लिखी हुई है। आप इसको अनमिनिफाई भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हम बना के लाए थे सॉफ्टवेयर में दी थी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रही है। अब ये देखें, इसको मिनीफाई वर्जन है ना, मैं इसको अनमिनिफाई, बस एक वेबसाइट है, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ जितना भी कोड एक सिंगल लाइन का है, और मैंने कहा इसको अनमिनिफाई कर दो। तो ये लाइन बाय लाइन जैसे हम अपनी CSS लिखते हैं, ये वैसे ले आया। मैंने इसको किया कॉपी, इसको किया डिलीट, और इसको कर दिया पेस्ट। ये देखना है अब ये कैसे हो गई, अब ये ऐसे हो गई। तो वो जितनी चीजें हमने बताई थी ना, फॉन्ट की वेट क्या हो, हाइट क्या हो, यहाँ से भी दे सकते हैं आप, वो जो सॉफ्टवेयर में बनाई थी तरीके से दूसरों को भी एक दफा और देख लें कि अनमिनिफाई करने से इस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारी तीनों इमेजेस चल गई। तो ये हमारा आज का आ, काम